जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले आतंकवादियों के ऑल आउट की पूरी तैयारी में है सेना। कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश को सेना ने नाकाम किया है। आपको बता दें, माझिल में 2, तंगधार में 1 आतंकी को मार गिराया गया है। राजौरी में छिपे आतंकियों की जारी है तलाश। जानकारी के मुताबिक राजौरी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर लिया और इस ऑपरेशन में सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल है। उस ऑपरेशन की तस्वीर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर सेना और सीआरपीएफ का बड़ा प्रहार। लगातार आपको बता दें किस तरह से जेएंडके में जो लोग अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे हैं, नापाक साजिशों को कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश में है। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आतंकियों के अंत का फुल प्रूफ प्लान लेकर सेना इस वक्त अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम सेना के जवान कर रहे हैं, सीआरपीएफ कर रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिंग की गई है। और जी मीडिया संवाददाता रजत बोहरा की एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर। जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दे रही है और किस तरह से ऑपरेशन बड़े पैमाने पर आगे चलाया जा रहा है। एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरे इलाके को उन्होंने यहाँ पर घेरा हुआ है और बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन गुंदाख्वास यहाँ पर 23 यहाँ पर चलाया जा रहा है। लाठी का इस इलाके में पहले भी बताया जा रहा है कि कई बड़े पैमाने पर जो आतंकी हैं वो छुपते हैं और उसी के दौरान सुरक्षा बलों ने देर रात जब यहाँ पर मूवमेंट देखी तो उसके बाद फायरिंग की गई और आतंकियों द्वारा यहाँ पर रिटेलिएशन भी हुई। और उसके बाद अभी भी देखिए तो पूरे इलाके को लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। बड़े पैमाने पर बख्तरबंद गाड़ियां आप देखिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरे इलाके को यहाँ पर इन्होंने घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। हर इलाके को, पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा गया और आप देखिए पूरी तरह सुरक्षा बलों की कोशिश है कि इस मैसिव ऑपरेशन में जल्द से जल्द आतंकियों को यहाँ पर ढेर किया जाए। और एडिशनल मूवमेंट जो है फोर्सेस की वो भी यहाँ पर हो रही है। सीनियर ऑफिशियल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, भारतीय सेना के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 2 से लेकर 3 आतंकियों के छुपे होने की यहाँ पर खबर है और इसीलिए आप देखिए लगातार जी मीडिया की टीम जो है वो इकलौता चैनल है जो यहाँ पहुंचा है और पल पल का अपडेट जो है आपके साझा कर रहे हैं। घने जंगल का इलाका है, पहाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंढीली पहाड़ियाँ हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर ऑपरेशन करने में कई सारी दिक्कतें हैं। लगातार बारिश बीच बीच में रुककर हो रही है, जो धुंध है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और क्योंकि प्राकृतिक गुफाएं कई सारी सुरक्षा बलों के यहाँ पर हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए जो चुनौतियां हैं वो कई गुना बढ़ी हुई हैं। अब देखिए पूरी तरह से अभी भी जो हमारे भारतीय सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो यहाँ पर पूरे इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है और लगातार लोगों से यहाँ पूछताछ भी की जा रही है कि वो कब पहुंचे, किस तरह से यहाँ पहुंचे। और क्योंकि गुंदाख्वास के इलाके में यहीं पर कुछ महीने पहले भी एक बड़ा एनकाउंटर जो है वो देखने को मिला था और लगातार अभी भी बताया, उस समय भी जा रहा था कि 1 से लेकर 2 आतंकी जो हैं वो इंजर्ड हैं और इसीलिए अब कहीं ना कहीं वही आतंकी हो सकते हैं जो लगातार अपनी मूवमेंट जो है वो बदल रहे हैं और इसीलिए अब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए तेजी से जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो रजत बोहरा की रिपोर्ट आपने देखी। अब हमारे एक और संवाददाता सैयद खालिद हुसैन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में इस वक्त 2 एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं। पहला ऑपरेशन कल शाम को देर रात शुरू हुआ जब टाड गांव के पास सीमा के सटे इलाके में एक घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया गया और उसके साथ ही दूसरा ऑपरेशन मछेल सेक्टर में शुरू हुआ जहां कुमकड़ी इलाके में एक घुसपैठ की कोशिश जो है नाकाम कर दी गई है। दोनों ऑपरेशंस में सेना ने अभी तक हमें बताया है कि 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है जो घुसपैठी थे, पाकिस्तानी घुसपैठी जिनको मार गिराया गया है। मैं आपको बता दूं इस ऑपरेशन को जो है पूरा अभी चलाया जा रहा है, लेकिन वादा ये है कि ऑपरेशन इसी तरह के घने जंगलों में किया जा रहा है। जो ऊपरी इलाका है यहाँ से ऊपर वो इससे भी ज़्यादा घना जंगल है और वहाँ पर ऑपरेशन इस वक्त सेना कर रही है और साथ में बारिश हो रही है और ऊपर जब ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा धुंध का सामना करना पड़ रहा है सुरक्षा बलों को, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को।
को जो ये ऑपरेशन कर रही है। अब जो है ड्रोन के जरिए ये बॉडी जो है साइट आउट कर ली गई है दोनों जगहों पर। एक जो टाड इलाका है अरुण पोस्ट, वहाँ पर एक घुसपैठी की शव जो है वो देखा गया है और वहीं कुमकड़ी में भी 2 अन्य शव देखे गए हैं। और अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता रजत बोहरा इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर के रजत, और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो असेंबली इलेक्शन से पहले यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और इस समय ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम जो है मौजूद है गुंदा ख्वास के लाठी इलाके में, जहाँ पर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी आप देखिए सीआरपीएफ के जवानों ने पूरी तरह से इस इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है और हम इस समय आउटर कॉर्डन में मौजूद हैं, क्योंकि आगे की जो सेंसिटिव विजुअल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं दिखा सकते जिम्मेदार चैनल होने के नाते, और इसीलिए हम आउटर कॉर्डन से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि कोई ऑपरेशन जो है हैम्पर ना हो। लगातार आप देखिए कितने घने जंगल का इलाका है और यहीं पर ऑपरेशन चल रहा है। और आप अगर मेरे कैमरामैन अगर जूम कर पाए तो वहां आप देखिए ये पूरा नाला है, एक नदी नाला है जहां से लगातार आतंकी जो है वो छुपते हैं यहाँ घुसपैठ कर उसके बाद यहीं से अपनी मूवमेंट जो है वो करते हैं। पिछले अगर हम बात करें करीबन 1 महीने पहले भी इसी तरह की मूवमेंट जो है वो देखी गई थी। एक विलेज डिफेंस गार्ड को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों ने की थी और उस ऑपरेशन में 1 से लेकर 2 आतंकियों के घायल होने की भी खबर थी। उसी तरह से ये जानकारी भी जब सुरक्षा बलों को मिली तो यहां पर ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाया गया और असेंबली इलेक्शन से पहले जितने आतंकी जम्मू संभाग में खासतौर पर एंटर किए हैं उन्हें ढेर करने के लिए बड़ा ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। साफ तौर पर रजत देखिए, तमाम जो आतंकी है वहां पर नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अलावा जो इनके मददगार है उन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसते जा रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, इन सब के बीच इस पूरे इलाके में किस तरह से तैनाती है और जो ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार फायरिंग जो है वो रुक रुक कर हो रही है और इस समय भी अगर हम बात करें तो बारिश है, लगातार धुंध जो है वो पहाड़ों में पड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा से दिक्कतें जरूर सुरक्षा बलों के लिए आ रही हैं, पर लगातार एडिशनल फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हो रही है। इलेक्शंस के मद्देनजर अगर आपको बता दें तो करीबन 1000 कंपनियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं ताकि असेंबली इलेक्शंस में आतंकी खलल न डाल सके, और यही कारण है कि लगातार आतंकियों की कहीं पर भी मूवमेंट दिखती है तो सुरक्षा बल उसी समय रिएक्ट करते हैं और उन्हें ढेर करने के लिए बड़े पैमाने पर कॉर्डन जो है वो लगाया जाता है। हमने देखा कि 500 कंपनियां पहले भी डिप्लॉय की गई थी लोकसभा चुनावों में भी, और अब 1000 टोटल कंपनियां जो हैं सुरक्षा बलों की पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात की गई हैं, जिसमें सीएपीएफ, सीआईएसएफ, इसके अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 370 हटने के बाद तकरीबन 10 साल में पहली बार ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में एक तरफ आतंकवादियों से लोहा लेना और चुन चुन करके उनका सफाया करना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण चुनाव भी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर के सेना के जवानों तक पे ये जिम्मेदारी है। रजत बने रहे आप हमारे साथ। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बता दें, देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो आतंकी हैं उनका यहाँ पर सफाया किया जा रहा है। सेना मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारी है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रिया, ये पूरा डेटा इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, तमाम जगह है जहां पे 90 सीटों की अगर हम बात करें, उन सीटों को आप देखें, इन जगहों पर चुनाव होना है जम्मू कश्मीर में। एक एक सीट हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अभी तो देखिए शिवांगी समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि रीजनल पार्टी का टैग वो हटा नहीं पाई है, वो चाहती है नेशनल पार्टी, और जिस तरीके से परफॉर्म किया था बीते लोकसभा चुनाव में, तो अब जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी भी यहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालिया जो डिसीजंस लिए गए बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती आर्टिकल 370 के बाद, ये किस तरीके से इन जिलों में इन सीटों पर बीजेपी अपना क्या कब्जा जमा पाएगी। बिल्कुल, इन सब के बीच आप देखिए 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ उसको लेकर भी बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रजत बोहरा का। रजत, देखिए किस तरह से हम यहाँ पर डिटेल दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती भी है। एक तरफ आतंकवादी हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं, इन सब के बीच गठबंधन भी हो रही है, नई पार्टियों की एंट्री भी हो रही है। जम्मू कश्मीर कितना तैयार चुनावों को लेकर?
जी शिवांगी प्रिया, आपको दोनों को बता दें कि लगातार हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में खास तौर पर हाल ही में जो जम्मू में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, एक अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनावों में, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इस मौके को बुनाना चाहती है, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 370 हटने के बाद पहला उनका टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट है जम्मू कश्मीर में कि किस तरह से वो लोगों को मना पाएंगे विधानसभा चुनावों में यहाँ पर वोट देने के लिए। क्योंकि हमने देखा लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये दावा कर रही है कि हम आतंकवाद को खत्म करने की बात करेंगे, भाजपा ये कहती रहती है कि 370 हटने के बाद, पर जम्मू संभाग में एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं वो यहां पर डिप्लॉय की गई हैं। यही कारण है कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा डोडा के असर इलाके में सबसे बड़ी चुनौती यहाँ बीजेपी के लिए, केंद्र में उनकी सरकार है, कश्मीर का मुद्दा बीजेपी उठाती रही और इतने ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो क्या इस बार विधानसभा का चुनाव बीजेपी फतह कर पाएगी, क्योंकि चैलेंज बीजेपी के लिए ज्यादा है। बिल्कुल, और इन सब के बीच आपको बता दें जो आतंकी घटना हुई है, साथ ही साथ चुनाव, इन सब को लेकर उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जी न्यूज़।